हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिसमें आप एडमिशन इजीली ले सकते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके। जेई मेंस का एग्जामिनेशन आपने दिया है और आपका परसेंटाइल लो है या फिर आपके मार्क्स कम है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन दे के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज में और इंटीग्रेटेड यानी कि यूजी और पीजी साथ में आप कर सकते हो। तो उसके बारे में अपडेट आप सभी को देने वाला हूँ। एनटीए ने CUCET एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। एग्जामिनेशन अगर आप अच्छा नंबर ले आते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। जेई मेंस में अगर आपका लो परसेंटाइल भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बात करें तो सितंबर में एग्जामिनेशन होगा। 15, 16, 23, 24 सितंबर को इनका एग्जामिनेशन है। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है शेयर करूंगा आपके साथ। देखो, ये एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि जेई मेंस भी करवाती है। इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। देखो, यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूजी पीजी के बच्चों के लिए। टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन दिया जाएगा एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में। एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 1 सितंबर। 2 सितंबर तक आप ऑनलाइन फीस पे कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट cucet.nta.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक करेंगे, मैं आपको लेके जाऊंगा वहां पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 16 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास काफी समय है। एग्जामिनेशन फी का जो लास्ट डेट है वो है आपका 2 सितंबर। और डेट ऑफ करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत हो जाता है तो आप 3 से 4 सितंबर के बीच में करेक्ट कर सकते हो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट के लिए 800 रुपये फीस रखी गई है, ग्रेजुएट और इंटरग्रेटेड जो कोर्सेज हैं उसके लिए। और एससी एसटी और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये, और साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस आपका माफ किया गया, यानी कि आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड में होगा। और यहाँ पे दो पेपर होंगे, आपका UIQ-P01 और UIQ-P02। तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर सिंगल पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको देख सकते हो, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर बोथ द टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फी एज मेंशन्ड एबव। तो आप फीस पे कर सकते हो। एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सितंबर के 15, 16, 23 और 24 को एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम ड्यूरेशन यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा और आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी तय है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटा 120 मिनट आपको दिया जाएगा। मोड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। एग्जामिनेशन आपका MCQ पैटर्न पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पे, जिसमें एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे। एग्जामिनेशन पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश में होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। करेक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। और एग्जामिनेशन की टाइमिंग, हाँ टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एक दिन में 2 स्लॉट होंगे। शिफ्ट 1 आपका 10 AM टू 12 PM के बीच में होगा और शिफ्ट 2 आपका 3 PM टू 5 PM के बीच में होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे दिखेगा, साथ में रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें रिलीज की जाएगी। साथ में एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आपका ये एग्जामिनेशन है CUCET, इसमें जो सीट्स हैं 50% सीट आपके CUCET एग्जामिनेशन के बेसिस पे होंगे, जो कि ये एग्जामिनेशन है। और 15% 50% आपका सीट जेई मेन के रैंक पे होगा, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे जेई एडवांस के लिए। तो यहाँ पे दो तरह से सीट फिलअप किए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में इनका सेंटर है, 152 एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप कहीं भी हो एग्जामिनेशन इजीली दे सकते हो। इनके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, तो कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। मैं आपको एक एलिजिबिलिटी बता दूं, सारे कोर्सेज के मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी 50% चाहिए और ओवरऑल भी 50% प्लस आपका मार्क्स रहे तो आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप PDF चेक कर सकते हो, PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोर्सेज के हिसाब से आपके उसमें सारी डिटेल्स शेयर किए गए हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, जो इनके 12 पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, असम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज है, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। ये
या फिर आप डायरेक्टली CU/CET में फॉर्म फिलअप कर सकते हो और आप चूज कर सकते हो। ये आपको मौका दिया जाएगा। आप देखो कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, आपको पता होगा कि इससे पहले प्रपोजल दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में, जिसमें बताया गया था कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सारे के एग्जामिनेशन एक ही लिए जाएंगे, लेकिन ये लागू किया जाएगा 2022-23 से। अभी सिर्फ 12 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसका एग्जामिनेशन CU/CET में हो रहा है और NTA से कंडक्ट कर रहा है। 2022-23 से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके सिर्फ एक एग्जामिनेशन होंगे और उसी के थ्रू बच्चे जा सकते हैं। अभी सिर्फ 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। ये देख सकते हो कोर्सेज आपके हैं यहाँ पे, और टेस्ट पेपर कोड UIQ P01 ये इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से आप कोर्सेज देख सकते हो, प्रोग्राम देख सकते हो और कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है वो देख सकते हो। टेस्ट पेपर कोड इंपॉर्टेंट है तो इस बात का ध्यान रखना। बीटेक, बैचलर वोकेशनल, इंटीग्रेटेड, BSc, MSc सारे कोर्सेज के नाम है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बीटेक के हैं, BSc के हैं, इंटीग्रेटेड MSc के हैं, BSc के हैं और यहाँ पे आपके और है कुछ कोर्सेज। तो टोटल 30 कोर्सेज हैं UIQ P01 के। इसके अलावा UIQ P02 के अलग अलग कोर्सेज हैं, यहाँ देख सकते हो। इंटीग्रेटेड MSc, BSc, MA कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या ऑफर कर रही है यहाँ पे साइड में सकते हो। CU/HAR हरियाणा है ये, फिर CU/GUJ ये गुजरात है। तो इनके कोर्सेज है यहाँ पे देख सकते हो, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो जो भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है आप टेस्ट पेपर कोड देख लेना और यूनिवर्सिटी का नाम आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे भी कुछ कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड MSc सर्टिफिकेट कोर्स, BA ऑनर्स, इंटीग्रेटेड MSc BPA कोर्सेज अवेलेबल हैं। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो UIQP01 जो आपका है, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपके 25 इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। साथ में पार्ट बी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो भी चूज करते हो उसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे। UIQP02 में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा। यहाँ पे साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और अगर इनकरेक्ट आंसर करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो सोच समझ के आपको टिक करना है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हो, 4 दिन आपके एग्जामिनेशन है, 2 शिफ्ट मॉर्निंग और आफ्टरनून। कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हो कौन से कोर्सेज कौन से दिन यहाँ पे एग्जामिनेशन है, तो वो आप इजीली चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड में पब्लिश किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको समझ लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपके पास अगर खुद का इंटरनेट कनेक्शन है लैपटॉप पे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक गवर्नमेंट ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10th का आपका रिजल्ट होना चाहिए या फिर एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसमें सारे डिटेल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड या कोई भी पैन कार्ड, जो भी आपके पास गवर्नमेंट ID प्रूफ है वो रखना अपने पास। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल वो भी रखना। साथ में आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अगर आपको कैटेगरी फिलअप करते हो, आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि EWS, OBC, SC ST, स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। साइज 10 KB टू 200 KB, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी चलेगा। फेस 80% फेस आपका दिखना चाहिए। साथ में आपका सिग्नेचर भी होना जरूरी है, 4 KB टू 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर। साथ में आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए 4 चॉइस फिल कर सकते हो, चारों में से कोई एक सेंटर आपको दिया जाएगा, जो फर्स्ट होगा वही दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल, फी पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड होना चाहिए। नहीं तो आप साइबर कैफे में फिलअप करवा सकते हो। ईमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, तो उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सारी डिटेल फिलअप करनी है। देन उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है साइन इन करके। उसके बाद आपका फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। देन फी पेमेंट कर देना है। तो आप इजीली सारी चीजें कर दोगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आप दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देख सकते हो आप, ये एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है cuct.nta.nic.in। यहाँ विजिट कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। देन उसके अलावा यहाँ पे कुछ पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, जिसमें से एक पीडीएफ आपका ये है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आप एलिजिबिलिटी के लिए भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग एलिजिबिलिटी है। पेज नंबर आपका 13 में है, तो वो आप चेक कर सकते हो इजिली। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसके बाद वहां पे आप सारी चीजें फिलअप करने के बाद साइन इन करके
एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव_आसो_फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।